Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear Nurians. Hope you all are fine. I am Muhtar Ahmed, your science teacher from Nur School and College Mansehra. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व करके उसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स देखकर यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स. तो स्टूडेंट, इस सेकंड यूनिट में जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, इस चैप्टर में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कुछ डिस्कस कर लेता हूँ. पहले कि हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करना है, समझना है इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है उसको हमने पहले स्टडी करना है. इसके साथ साथ फिर हमने कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर स्टडी करने हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और इसके साथ साथ हम फिर देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही होती है. ओके, तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसका मेन टॉपिक पे जाने से पहले लिंकेज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जैसे कि यूजुअल होता है. तो इनके आंसर्स आप लोगों को आते हैं तो वेल एंड गुड, आपने उनको अगेन रिफ्रेश कर लेना है. अगर नहीं आते तो एट द एंड मैं आपको इन क्वेश्चंस के बाद इनके आंसर्स भी बता दूंगा जो आप लोगों ने तैयार करने होंगे, याद करने होंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट. हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या है. डू यू नो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ट्रांसपोर्ट अकर्स इन यूनिसेलुलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. के जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास लेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा. चलें इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं. जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, तो उसका आंसर है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स लाइक वाटर, साल्ट, फूड, वेस्ट में क्या, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी और सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे. इसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होती है, मटेरियल्स की मूवमेंट होती है. कौन से मटेरियल की, वाटर की, साल्ट की, फूड की. ये हमारे पास जो चीज़ें हमारे सेल्स को चाहिए होंगे ये सेल्स की तरफ मूवमेंट होगी इनकी, इन मटेरियल्स की सेल की तरफ. और वेस्ट जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड है इनकी सेल से अवे मूवमेंट होगी इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी. या ये सेल या ये बॉडी में जाएंगे, वाटर, साल्ट और फूड बॉडी में जाएगी, और जो वेस्ट होंगे वो बॉडी से बाहर जा रहे होंगे आउट ऑफ द बॉडी और सेल, या किसी सेल से सेल के अंदर इन मटेरियल्स का जाना और इन मटेरियल्स का सेल से बाहर आना. इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसपोर्ट का. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, how transport occurs in unicellular and less complex multicellular organisms. So your answer is unicellular and less complex organisms do not have any specific organs for transport. जो आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लेस कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं उनमें कोई ख़ास ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते जो ट्रांसपोर्ट का काम कर सकें. तो फिर उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती होगी. दे परफॉर्म दिस प्रोसेस बाय सिंपल डाइफ्यूजन. तो ये क्या करते हैं, स्पेशल आर्गन तो इनके पास नहीं होते लेकिन ये डाइफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. डाइफ्यूजन क्या होती है. डाइफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से वो मूव करके कम की तरफ जाएगी. इस प्रोसेस को डाइफ्यूजन कहा जाता है. सिंपल एग्जांपल इसकी मैं आपको दे देता हूँ. जैसे हम स्प्रे कर रहे होते हैं रूम के अंदर, तो एक कॉर्नर में अगर हम स्प्रे करें तो वो उसकी जो परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो डाइफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए फैल रही होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो आंसर इज़ in higher animals and plants there are special organs which are responsible for transport. हायर एनिमल्स जो होते हैं ये प्लांट्स जो हैं उनमें स्पेशल आर्गन्स मौजूद होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल आर्गन्स मौजूद नहीं होते. अब ये स्पेशल आर्गन्स मौजूद होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं चीज़ों की, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को ला रहे होते हैं, मटेरियल्स को लेके जा रहे होते हैं. दीज आर्गन्स आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इन ऑर्गन्स को जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आज हम देखेंगे कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
क्या होती है? स्टूडेंट्स, लेट्स गो टूवर्ड्स आवर मेन एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा है, कैसे होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी यूजफुल मटेरियल्स टू वेयर दे आर नीडेड. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन के अंदर क्या है, क्या कर रहा है? कैरी यूजफुल मटेरियल को लेके जा रहा है कहाँ पे? वेयर दे आर नीडेड. जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा रहा होता है. एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड. और हमारे सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उन वेस्ट मटेरियल को वहाँ से रिमूव करना भी, ये भी क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही काम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कर रहा होता है. अच्छा, अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. यही जो जितना भी काम हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का हो रहा होता है, एक्चुअली इसको परफॉर्म करने वाला जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. क्लियर है यहाँ तक? क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है, मटेरियल्स को ला रहा होता है सेल्स की तरफ, मटेरियल्स को लेके जा रहा होता है, उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला हार्ट, दिल जिसको हम उर्दू में कहते हैं, पंपिंग आर्गन होता है. इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, एंड ब्लड. और तीसरी चीज़ ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो चीज़ों को लेके आ रहा होता है और लेके जा रहा होता है. ठीक है, थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. ब्लड इज ट्रांसपोर्ट मीडियम विच ट्रांसपोर्ट यूजफुल सब्सटेंसेस, वाटर, साल्ट एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर रिक्वायर्ड. ब्लड हमारे पास क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, ऐसा मीडियम जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है. और ये क्या कर रहा होता है? यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक वाटर की, साल्ट्स और फूड वगैरह को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जा रहा होता है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है. और इसके साथ साथ क्या कर रहा होता है? एंड वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, CO2 जहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपने समझ जाना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है. ठीक है, यूरिक एसिड एंड CO2 रिमूव फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस. अब हमारी बॉडी में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड या यूरिया बनता है, ये तीनों जो है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको निकालना ज़रूरी होता है, सेल से रिमूव करना ज़रूरी होता है. और ये काम भी कौन कर रहा होता है? ब्लड ही ये काम भी सर अंजाम दे रहा होता है. इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मसल्स में, हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में बनती है, और वहाँ से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लाकर उनको लंग्स में ला के छोड़ देता है. लंग्स क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. इसी तरह हमारे पास जो यूरिया होता है, ये ट्रांसपोर्ट होकर किडनी की तरफ, गुर्दे की तरफ चला जाता है, जहाँ से फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? इन वेस्ट को बॉडी से ही रिमूव करवा देते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. एक्चुअली ये ब्लड जितनी भी मूवमेंट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ये हार्ट की वजह से हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि हार्ट हमारे पास पंपिंग आर्गन है, जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर पंप कर रहा होता है ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ. ठीक है, अब हार्ट को देख लेते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे ये मौजूद होता है. हार्ट इज़ ए मस्कुलर पंप विच पुशेस द ब्लड अराउंड द होल बॉडी. सबसे पहले हार्ट क्या है? हार्ट तो हमारे पास बेसिक पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पंपिंग आर्गन है, वो है हार्ट. हार्ट हमारे पास मस्कुलर पंप है. मस्कुलर मीन ये मसल से बना हुआ है. जैसे हमारी बॉडी में जो गोश्त होते हैं, ये मसल्स होते हैं, इसी तरह के कुछ मसल्स होते हैं जिन्होंने हार्ट को बनाया हुआ होता है, जिनको कार्डियक मसल्स भी कहते हैं. आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. अब मस्कुलर पंप या हार्ट क्या करता है? पुशेस द ब्लड अराउंड द होल बॉडी. ये ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ पुश कर रहा होता है, धकेल रहा होता है.
से पुश कर रहा होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। मसल्स जहाँ पे भी होंगे, मसल्स का एक ही फंक्शन होता है कि ये फैलते और सिकुड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में और रिलैक्सेशन होती है। हार्ट के मसल्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, ब्लड को पुश कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी में भेज रहे होते हैं। ओके, समझ आ रही है? ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास साइज देख लेते हैं हार्ट का। साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट ह्यूमन फिस्ट। जो हार्ट का साइज होता है वो इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे आप अपना हाथ बंद करके मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, तो उसका जितना साइज होगा आपकी मुट्ठी का, उतना साइज ही हार्ट का होता है। ओके, लोकेशन की बात कर लेते हैं कि हार्ट मौजूद कहाँ पे होता है। हार्ट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी बिटवीन टू लंग्स। हार्ट कहाँ पे मौजूद होगा, चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होगा, जहाँ पे लंग्स मौजूद होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, वो चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हार्ट का भी हम कहते हैं कि ये भी क्या है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। बिटवीन टू लंग्स, ये दोनों लंग्स के दरमियान पाया जाता है, और बॉडी की ये लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हार्ट की प्रोटेक्शन कैसे हो रही होती है। प्रोटेक्शन में पहला पॉइंट है, हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। रिब्स हमारी जो पसलियां हैं, पहले प्रोटेक्शन ये कर रही होती हैं। सबसे पहले रिब्स क्या करती हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा और कौन सा मैकेनिज्म है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड कवर्ड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसकी दो लेयर्स होती हैं, दो दीवारें होती हैं, इसलिए इसको डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कहा जाता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन विच लुब्रिकेट्स द हार्ट ड्यूरिंग इट्स बीटिंग। अब जो दो लेयर्स होती हैं हमारे पास, दो वाल्स होती हैं पेरिकार्डियम की, इन दोनों वाल्स के दरमियान क्या होता है, एक फ्लूइड मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट की ये एक वाल, ये दूसरी वाल, पेरिकार्डियम, यहाँ पे सेंटर में कुछ फ्लूइड मौजूद होगा। ये फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट्स द हार्ट ड्यूरिंग इट्स बीटिंग। हार्ट्स को लुब्रिकेट कर रहा होता है, फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है, कि फ्रिक्शन या रगड़ कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आसानी के साथ हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट की साख्त कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर होंगे जी, 4 चैम्बर्स होंगे, 4 खाने होते हैं इंसानी दिल के, ह्यूमन हार्ट के 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, जिनमें इन 4 चैम्बर्स में से 2 चैम्बर जो होते हैं उनको एट्रिया कहा जाता है। एट्रिया जो है हमारे पास प्लूरल वर्ड है। ओके, दोनों के लिए एट्रिया वर्ड यूज़ होगा। जब हम किसी एक अपर चैम्बर की बात करेंगे तो हम उसको एट्रियम का नाम देंगे, सिंगुलर एट्रियम है। ओके, एट्रिया प्लूरल वर्ड है, और इसके 2 आर्ट्रिया एट्रियम मौजूद होंगे और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल on the left side of the heart and 1 atrium and 1 ventricle on the right side of the heart। अब जो हमारे पास हार्ट होता है उसकी राइट साइड पे एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम मौजूद होगा, और उसकी जो दूसरी साइड होगी, अपोजिट साइड, वहाँ पे क्या होगा, एक एट्रियम वहाँ पे मौजूद होगा और एक वेंट्रिकल वहाँ पे मौजूद होगा। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। आपके पास हार्ट की स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं यहाँ से हार्ट को ये यहाँ से सेपरेट कर लूँ, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास लेफ़्ट साइड और ये हमारे पास राइट साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट वेंट्रिकल नीचे, और यहाँ पे इसके दरमियान ऊपर एक वाल मौजूद है, और वाल से ऊपर हमारे पास ये देखें राइट वेंट्रियम है। तो एक एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल एक साइड पे होंगे, और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल दूसरी साइड पे होंगे। जो राइट साइड पे एट्रियम और वेंट्रिकल मौजूद होंगे उनको हम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। ओके, यहाँ पे भी एक वाल्व मौजूद होता है और एक वाल्व लेफ्ट साइड पर भी मौजूद होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि एट्रिया कैसे स्ट्रक्चर होती है और वेंट्रिकल कैसे होते हैं। एट्रिया आर अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट विच आर स्मॉलर इन साइज
देन दी वेंट्रिकल्स। जो हमारे पास अपर चैम्बर होंगे, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, जो हार्ट की ऊपर वाली साइड पे होंगे उनको एट्रिया कहा जाएगा। और इनका साइज़ भी क्या होता है, वेंट्रिकल से स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है इनका साइज़। एट्रिया आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर विच ओपन इनटू थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स थ्रू ओपनिंग गार्डेड बाय वाल्व्स। जैसे ही मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि जो एट्रिया होते हैं, पहली बात तो ये इनकी जो दीवारें होती हैं, जो वाल्स होती हैं, वो पतली होती हैं वेंट्रिकल से, और एट्रिया ओपन हो रहे होते हैं वेंट्रिकल्स में, और एट्रिया जहाँ से वेंट्रिकल में ओपन हो रहे थे वहाँ पे एक वाल्व मौजूद होता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। नेक्स्ट वेंट्रिकल्स देख लेते हैं। वेंट्रिकल्स आर लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट विच आर लार्जर इन साइज देन एट्रिया। वेंट्रिकल्स जो हमारे पास होते हैं, दो चैम्बर्स, ये लोअर चैम्बर होते हैं हार्ट की, निचली साइड पर ये मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ इनका जो साइज़ होता है वो एट्रिया से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिक। वेंट्रिकल्स की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करना होता है, पूरी बॉडी तक लेके जाना होता है। इसलिए अगर वाल्व मजबूत होंगी, दीवारें मजबूत होंगी, तो उससे वो आसानी से प्रेशर डालेगा ब्लड पर और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा होता है। पहले क्या वो राइट एट्रियम में आ रहा होता है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है, या हमारे पास लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। चलें देखते हैं हार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट। पहले हम बात करेंगे हार्ट की जो राइट साइड होगी। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या होगी, जो हार्ट की राइट साइड होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। और ये ब्लड आएगा कहाँ से? ये ब्लड पूरी बॉडी से आएगा, ठीक है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी हमारे सेल्स रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, ऑक्सीजन को ब्लड से वो ले लेते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ब्लड के अंदर, और ये ब्लड पूरी बॉडी से फिर क्या होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट आ रहा होता है, ठीक है, राइट साइड पे आ रहा होता है। देन दिस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स लंग्स फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। अब क्योंकि इसमें तो इस ब्लड में जो बॉडी से ब्लड आया है हार्ट में, इसमें तो ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो अब क्या होगा कि ये ब्लड फ्लो होगा टूवर्ड्स लंग्स, लंग्स की तरफ ये जाएगा, फेफड़ों की तरफ जाएगा, वहाँ पे जाकर क्या होगा, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाएगा, बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की ब्लड के साथ, रेड ब्लड सेल्स के साथ, ये ब्लड के में ऑक्सीजन शामिल होगी, ठीक है। तो राइट साइड में सबसे पहले क्या होगा, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, राइट एट्रियम में, फिर उससे वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ चला जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की। तो इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड होगा, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। अच्छा, ये ब्लड आएगा कहाँ से, फ्रॉम दी लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के साथ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली जाती है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। अब ये ब्लड क्या होगा, वापस हार्ट की तरफ आएगा और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड पंप इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और हार्ट क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड क्या करेगी, उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देगी, ट्रांसपोर्ट करवा देगी। डायग्राम देखिए बच्चे, यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास राइट एट्रियम है, तो ब्लड हमने क्या कहा था कि पूरी बॉडी से, ये फॉर एग्जांपल बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाएगा लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ, और जब फेफड़ों से ये वापस आएगा तो वापस ये इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए आएगा। कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए से ये दोबारा आ जाएगा हार्ट की तरफ। इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम से इसी वाल्व से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी में ये इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है।
This is all about us today topic, that is human transport system or blood circulatory system. Now I will sum up our today's lesson. First of all, we have discussed transport. What is transport? Transport is the movement of materials into and out of the body or cell. Then we talk about transport system. Transport system is an organ system which is responsible for transport. Then we talk about blood circulatory system. We said that blood circulatory system is the transport system in human beings. And then we talk about the blood, and we said that blood is transport medium in human. And then heart is an organ of circulatory system which is muscular pumping organ. Then we talk about the chambers of heart. So heart consists of four chambers. Upper two chambers are atria, while lower two chambers are ventricle. Then we talk about the flow of blood or blood circulation inside the heart. So we talk about that the right side of the heart receives oxygenated blood from body, and the left side of the heart receives oxygenated blood from lungs and pump it to the other parts of body. Okay, this is all about today's topic. And homework for you people is टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने क्या बताना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें ब्लड का क्या रोल है, और इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल वगैरह इनमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. ओके, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आपने क्या करना है, हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने हार्ट के चैम्बर्स की बात करनी है, उससे पहले इसकी लोकेशन, प्रोटेक्शन, साइज़ वगैरह की बात करनी है, और साथ में आपने एक लेबल डायग्राम ड्रा करनी है, जिसमें आपने एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स वगैरह को आपने डिस्प्ले करना है, शो करना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.